श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार रामनवमी के पावन प्रसंग के साथ स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। हम पहले भी राम जी के विषय में बात किए हैं प्यारे श्रोताओं। उनकी कथा, उनकी महिमा अपरंपार है। हम राम जी के विषय में तो बात किए हैं, आज हम उनके नाम के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जो नाम कलौ नाम ही केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, तुलसीदास जी कहते हैं। और तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस ओ, नाम जपत मंगल दिशि दसो। यानी कि जो भाव में हो या फिर कुभाव में हो या फिर क्रोध में हो या फिर आलस्य में भी हो, अगर भगवान का नाम जाप करता है तो उसका मंगल होना निश्चित है। तो इसीलिए कलयुग में कुछ साधन को भी, कोई भी साधन को अगर आप नहीं भी अपनाएंगे और केवल नाम का जाप करेंगे तो आपका पार होना तय है। तो आज हम नाम के बारे में बात करेंगे। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के सामने एक संत भजन किया करते थे। वो आदमी एक दिन उनसे पूछा कि ये भजन करने से क्या होता है, क्या बिना कर्म किए किसी को आहार मिला है? तो संत बोले, जो भजनानंदी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भजन को अपना साधन बना चुके हैं, तो उनका भरण पोषण खुद रघुवीर यानी कि श्री राम जी करते हैं। तो वो आदमी बोला, मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए। तो संत बोले, तुम जिस भी युक्ति अपनाना चाहो अपना सकते हो। तो वो व्यक्ति बोला, मैं एक जंगल पे जाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, तो वहाँ पे कोई भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाने के लिए नहीं होगा, तो आपके राम का नाम किस प्रकार मुझे भोजन दिलाता है, मैं उसका प्रभाव देखूंगा, केवल राम नाम का जाप करूंगा। तो वो व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और राम नाम का जाप करने लगता है। तो उस जगह से कुछ व्यापारी लोग जा रहे थे प्यारे श्रोताओं, कुछ व्यापारी लोग। तो वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे हम अपना आज का भोजन कर लेते हैं। तो जब वो भोजन खोल ही रहे थे तो कुछ डकायत वहाँ पे आ जाते हैं और डकायत को देखकर वो चले जाते हैं जो व्यापारी लोग थे। तो डकायत सोचते हैं कि हमें मुफ्त में आज आहार मिल गया। तो उनका सरदार सोचता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई होगा और हमें मारने का प्रपंच ज़रूर किया होगा, इसमें शायद जहर मिला होगा। तो आसपास ऊपर नीचे देखता है तो एक व्यक्ति उसको पेड़ में बैठा मिलता है। तो उसको खींच लाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसको ये सोच के कि इसने ही जहर मिलाया होगा कि उसको ज़बरदस्ती खिलाने लगते हैं। जब वो मना करते हैं तो उसको पीट पीट के खिलाते हैं, उसके मुंह को ज़बरदस्ती खोल के खिलाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब उस आदमी का पेट भर जाता है तब सारे डकायत भोजन करते हैं। फिर वो आदमी जाता है, संत के चरण में गिर जाता है और कहता है कि राम नाम का प्रभाव है, राम नाम के प्रभाव से ही मनुष्य को भोजन मिलता है। और राम नाम का इतना प्रभाव है कि मुझे तो पीट पीट के खाना मिला, मैं मना किया तो मुझे पीटा गया। तो फिर वो संत के आशीर्वाद से वो व्यक्ति भी एक बड़ा संत बन जाता है, मलुकदास जी महाराज के रूप में संसार में विदित होता है प्यारे श्रोताओं। तो उनका एक दोहा है, वो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, चिड़िया करे न काम, अजगर करे न चाकरी, चिड़िया करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम प्यारे श्रोताओं।